तो दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे दोस्त? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। बहुत ही शानदार है, लास्ट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का। तो चलिए पढ़ लेते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में बेसिकली जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट हमारी बॉडी का होता है, उस नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालने का काम जो है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में किया जाता है। ठीक है, जो भी हमारे बॉडी के अंदर जो भी सेल्स जब काम करती है तो उसमें जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, उस वेस्ट मटेरियल को यूरिया के फॉर्मेट में बाहर निकाला जाता है। नाइट्रोजनी वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है, उसी को बोलते हैं एक्सक्रेशन सिस्टम। प्रोडक्ट को बोलते हैं एक्सक्रेटरी मटेरियल। ठीक है, लाइक यूरिन। यूरिन अपना क्या हो गया? एक्सक्रेटरी मटेरियल है। ठीक है, अब देखो भाई, हमारे बॉडी के अंदर एक्सक्रेशन के लिए क्या होता है? एक जोड़ी किडनी होती है, वन पेयर किडनी प्रेजेंट रहती है, बैक साइड में होती है। एक जोड़ी किडनी प्रेजेंट होती है जो रेड के डिंग बैक साइड की तरफ होती है। ठीक है, अब देखिए कैसी होती है किडनी? बीन शेप की होती है। बीन समझते हैं आप लोग? बीन इस टाइप से बीन शेप की होती है, इस प्रकार से कुछ है ना, बीन शेप की इस टाइप से होती है, बीन शेप की। तो किडनी भी कुछ इस टाइप की होती है, बीन शेप की होती है। आपने डायग्राम देखा ही होगा कभी ना कभी किडनी का। किडनी के साथ साथ में और क्या क्या पार्ट होता है? तो यूरेटर होता है, यूरिनरी ब्लीडर होता है, और यूरेथ्रा भी होता है। तो किडनी बेसिकली यूरिन को बनाती है, यूरिन को ट्रांसपोर्ट करने का काम यूरेटर करता है। यूरिनरी ब्लेडर उस यूरिन का स्टोरेज करता है, टेम्परेरी स्टोरेज करता है, जब तक कि कोई न्यूरल रिफ्लेक्स नहीं मिल जाए। जैसे ही न्यूरल रिफ्लेक्स मिलेगा, यूरिनरी ब्लेडर के अंदर स्फिंक्टर होता है, स्फिंक्टर खुलेगा और उसका मिक्चुरेशन पोर्शन जो है मिक्चुरेशन करना वो शुरू कर देगा। एक्सक्रेटरी मटेरियल जो है यूरेथ्रा के थ्रू एक्सक्रेट हो जाएगा। तो यूरेथ्रा का काम क्या हो जाएगा? एक्सक्रेशन का। अब बेसिकली किडनी की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है वो होती है नेफ्रॉन। याद रखना, न्यूरॉन अलग है, नेफ्रॉन अलग है, दोनों में डिफरेंस है। न्यूरॉन नर्वस सिस्टम की यूनिट है और नेफ्रॉन एक्सक्रेटरी सिस्टम की यूनिट है। ठीक है भाई, ये वाली बात हो जाएगी। अब देखो इसमें मैं पूरा प्रोसेस आपको समझा देता हूं। ये हमारा एक नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन इज अ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम। ये नेफ्रॉन का डायग्राम बता रखा है। नेफ्रॉन की मैंने लेबलिंग जो भी इसकी मेन स्ट्रक्चर सारी बात मैंने कर रखी है। आप बोर्ड एग्जाम में डायग्राम बना सकते हो बिल्कुल सिंपल वे में, कोई गलत नहीं करेगा। बुक में थोड़ा हैवी डायग्राम दे रखा है, अगर आप ये डायग्राम बनाते हो कोई भी आपके मार्क्स कट नहीं करेगा। तो देख लो भाई, पहले देखना ही होती है एफरेंट आर्टीरियोल। बेसिकली ये एफरेंट आर्टीरियोल क्या करती है? ब्लड को लेकर आती है और इफरेंट ब्लड को लेकर जाती है। आप डायमीटर देखो, इसका डायमीटर बड़ा है, इसका डायमीटर थोड़ा छोटा है, यानी ज्यादा ब्लड आएगा और कम ब्लड जाएगा। यहाँ पर होती है ब्लड कैपिलरीज, जो मैंने ऐसे एक नेटवर्क बना रखा है, एक जाल बना रखा है। यहाँ पर होती है ब्लड कैपिलरीज, और ब्लड कैपिलरीज आपस में मिलकर ग्लोमेरुलस बनाती है। क्या बनाती है? ग्लोमेरुलस। याद रखना दोस्त, ग्लोमेरुलस होता है ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क लाइक या नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो फिल्टर करने का काम करता है। क्या बोलते हैं उसको? ग्लोमेरुलस। ठीक है भाई, अब देखो ग्लोमेरुलस हो गया। एक कप लाइक स्ट्रक्चर होती है, कप जैसी संरचना, कप लाइक जो स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। कैप्सूल जैसे बोल सकता हूँ, इसलिए इसका नाम है बोमेंस कैप्सूल। उसके साथ में देखना यहाँ पर कॉन्वोलेटेड पार्ट है, ऐसा मुड़ा हुआ तिरछाड़ा पार्ट है। यहाँ पर देखना कॉन्वोलेटेड पार्ट है, इसको बोलते हैं पैरोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी शॉर्ट में बोलता है। उसके बाद में यू शेप का होता है, एक यू शेप की स्ट्रक्चर होती है, इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। यू शेप की होती है, कौन सी होती है? लूप ऑफ हेनले। उसके बाद आएगा डीसीटी, डिस्टिल कॉन्वोलेटेड ट्यूब, और लास्ट में जाएगा कलेक्टिंग डक्ट। ये हमारे हो गए इसके पार्ट, नेफ्रॉन के सारे पार्ट्स हो गए। अब देखना भाई, यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस बताता हूं आपको। देखिए जैसे ब्लड आएगा तो ब्लड ज्यादा आ रहा है, कुछ ब्लड वापस जा रहा है, यानी मैक्सिमम मान लो देख लो आप लोग 10 ml ब्लड आ रहा है, उसमें से 5 ml जा रहा है, 5 ml यही रुक रहा है। तो यहाँ से उसका होता है फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस उसका क्या करता है? फिल्ट्रेशन करता है। जैसे उसका फिल्ट्रेशन होगा, ये जो ब्लड है यहाँ से छनकर कहाँ आएगा? बोमेंस कैप्सूल से होता हुआ कहाँ आएगा? पीसीटी में। ब्लड छनेगा भाई, ब्लड फिल्टर होगा, और फिल्ट्रेट जो है वो कहाँ आएगा? बोमेंस कैप्सूल में। उसका होता है पीसीटी में। पीसीटी में मैक्सिमम वाटर का और मिनरल्स आयंस का रीएब्जॉर्प्शन होता है। वाटर का, मिनरल आयंस का क्या होता है? रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन क्यों बोलते हैं? फर्स्ट टाइम एब्जॉर्प्शन हुआ बॉडी के अंदर, डाइजेशन के अंदर जो भी फूड अपना खाया उसका एब्जॉर्प्शन कर लिया, यहाँ पर वापस का एब्जॉर्प्शन हो रहा है मिनरल्स का, वाटर का, इसलिए इसको बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर? रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो पीसीटी जो होता है, पीसीटी वाला पार्ट मैक्सिमम इलेक्ट्रोलाइट या फिर अपने बोलू मिनरल्स का और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कर लेता है। फिर वो पार्ट जाएगा आगे, यूरिन का पार्ट आगे जाएगा हेनले लूप में। हेनले लूप के अंदर ऑस्मोलरिटी का यूज करके मैक्सिमम वाटर और मिनरल्स का रीएब्जॉर्प्शन किया जाता है। उसके बाद वो पार्ट का जाएगा डीसीटी में, और डीसीटी में भी जो है कुछ बचा कुचा पार्ट रह जाता है जो हमारे काम का है, बॉडी के अंदर रिक्वायर्ड है, वो सारा खींच ले जाएगा। और जो लास्ट में वेस्ट मटेरियल बचता है, वो लास्ट में जो मटेरियल बचता है वो कलेक्टिंग डक्ट में आएगा, और उसी को अपन बोलते हैं यूरिन। क्या बोलते हैं दोस्त? यूरिन।
तो इस टाइप से जो है यूरिन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? यूरिन का इस टाइप से क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल कौन कौन सा हो सकता है? तो यूरिया हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है और अमोनिया हो सकता है। नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल यूरिया हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है और अमोनिया हो सकता है। अमोनिया के एक्सप्रेशन के लिए ज्यादा पानी की जरूरत है। इसी टाइप से यूरिक एसिड जो होता है उसमें बहुत कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है। जो अपने टेरेस्ट्रियल एनिमल होता है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होता है, वो सारे क्या करते हैं? यूरिक एसिड को रिलीज करते हैं। लेकिन जिसमें ठीक ठाक पानी की जरूरत पड़ती है, ना कम ना ज्यादा, वो होता है यूरिया। जैसे हम ह्यूमंस होता है, अपन ह्यूमंस है, वो सारे क्या रिलीज करता है? यूरिन में यूरिया रिलीज करता है। जो यूरिया रिलीज करते हैं बोलते हैं यूरियोटैलिक, जो यूरिक एसिड रिलीज करते हैं बोलते हैं यूरिकोटैलिक, और जो अमोनिया रिलीज करता है बोलता है अमोनोटैलिक। यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक और अमोनोटैलिक। ठीक है दोस्त, आगे बात करते हैं फिर यूरिया के बारे में। ठीक है, अपन ने यूरिन का फॉर्मेशन का मेथड देख लिया, यूरिया के अंदर होता क्या क्या बेसिकली वो भी देख लो। तो यूरिया में 95% वाटर ही होता है। यूरिया में 95% वाटर है, 2.5% यूरिया। यूरिया में 95% वाटर है, 2.5% यूरिया और 2.5% अदर सब्सटेंसेस रहते हैं उसके अंदर। ठीक है, अब देखना, कोई भी एक ह्यूमन जो होता है वो बेसिकली 1.5 लीटर पर डे यूरिन को एक्सेप्ट करता है। आगे देखिए, हीमोडायलिसिस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। हीमोडायलिसिस, इसको स्टार मार्क कर लेना आप लोग। क्या दे रखा है ये? हीमोडायलिसिस। इसको अपन बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी। क्या बोलते हैं दोस्त? आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं। प्रॉपर किडनी अगर फंक्शन नहीं करती है, हमारे बॉडी के अंदर जो किडनी है वो अगर प्रॉपर फंक्शन करना छोड़ दे, अगर उस किडनी ने प्रॉपर काम करना छोड़ दिया है, या फिर बेसिकली किडनी का काम है एक्सक्रेशन का, अगर किडनी ने एक्सक्रेशन करना छोड़ दिया है तो फिर क्या करेंगे अपन? उस किडनी का यूज तो कर नहीं पाएंगे। आर्टिफिशियल किडनी हॉस्पिटल्स के अंदर रहती है, तो कोई भी पेशेंट जिसकी किडनी काम नहीं कर रही है वो हॉस्पिटल जाएगा, हॉस्पिटल में ड्रिप से उसके ब्लड को बाहर निकालेंगे, उस ब्लड को बाहर निकालकर एक पूरा सिस्टम होता है, उस सिस्टम में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स होती है, और वो मेम्ब्रेन्स क्या करती है? ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को खींच लेगी, और ब्लड जैसे ही प्योर होगा उस ब्लड को वापस ड्रिप से बॉडी के अंदर चढ़ा दिया जाएगा। ये प्रोसेस जो होता है हीमोडायलिसिस के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? हीमोडायलिसिस के अंदर। इसको आर्टिफिशियल किडनी बोलो तो भी चल जाता है। ठीक है, बुक में डायग्राम दे रखा है इसका, तो डायग्राम जरूर से बनाना आप लोग, ध्यान रखना। आगे बात करता हूं मैं ऑर्गन डोनेशन। आपने खूब सुना होगा ऑर्गन डोनेशन के बारे में। ऑर्गन को डोनेट करना, ठीक है, किसी ने लीवर डोनेट कर दिया, किसी ने लंग्स डोनेट कर दिया, किसी ने अपना किडनी डोनेट कर दिया, कुछ लोग हार्ट भी डोनेट करते हैं। ठीक है, आंख का कॉर्निया हो गई, आईज डोनेट कर दिया, ऐसे बहुत सारे डोनेशन के बारे में आप सुनते हो। तो बेसिकली ऑर्गन का डोनेट करना ऑर्गन डोनेशन हो गया। अब उसमें भी क्या होता है, बेसिकली जब ऑर्गन का डोनेट करते हैं तो उसका टिश्यू का मैच करते हैं अपन, टिश्यू को मिलाते हैं, टिश्यू का मैचिंग करना जरूरी होता है। जब ऑर्गन काम नहीं करता तो किसी दूसरे व्यक्ति का, किसी दूसरे पर्सन का ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाया जाता है, ग्राफ्ट करवाया जाता है। ठीक है, तो देख लो भाई, उसमें क्या होगा? डोनर क्या करेगा? ऑर्गन दे सकता है। अगर वो ऑर्गन किसी नियर रिलेटिव का रहता है तो ऑर्गन के सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ उस ऑर्गन के रिजेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। क्योंकि बेसिकली बॉडी जो होती है वो सेल्फ और एंटीजन में से डिफरेंट करना जानती है। तो अगर कोई और पार्टिकल या फिर और फॉरेन सेल्स आएगी बॉडी के अंदर, फॉरेन का मतलब बॉडी की सेल्स खुद की नहीं है, दूसरों की सेल्स है, अगर वो सेल्स आती है तो उसका प्रॉपर रिजेक्शन होता है, तो उसके लिए जिंदगी भर फिर टेबलेट्स लेनी पड़ती है, जैसे साइक्लोस्पोरिन ए। तो ठीक है, अब देखना कौन कौन से ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, जैसे किडनी, लीवर, लंग्स, हार्ट, और भी ऐसे बहुत सारे ऑर्गन जो अपन क्या कर सकते हैं? डोनेट कर सकते हैं। तो ये हमारा था ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। मैं उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा बहुत शानदार तरीके से। आज के लिए इतने, बाकी बात है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। लगे रहिए, मेहनत करते रहिए।